तारिक साहब, आप बताइएगा, क्योंकि तैमूर साहब ने भी आपको याद किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तो बहुत जेंटलमैन हैं, तो मैं उनसे जवाब तलब करता हूँ कि आप बताएं कि ये हमारे साथ क्या नाहक नहीं हुआ, हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई। और दूसरा ये फरमाएं, वो कह रहे हैं मुराद सईद के हवाले से भी आप तसल्ली कर लें। झगड़ा साहब ने कहा है कि अगर लगता है ना हुकूमत को, जैसे अता तारड़ साहब ने आज कहा है कि वो सीएम हाउस केपी में बैठे हुए हैं और हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हम वहाँ रेड करें। झगड़ा साहब की पेशकश है आप करें रेड, आप तसल्ली कर लें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मुराद सईद साहब इज नो वेयर एज सच। आपके ये तमाम तर क्लेम्स गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मोना, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। जी प्लेजर सर। देखिए, मैं अपने बड़े भाई कारा साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं अपनी लाइन वहीं से टो करूँगा। उन्होंने बहुत तफसील से वो तमाम, जहाँ से ये लॉन्ग मार्च जो कि असल में इमरान खान साहब की कॉल में जो एक मार्च होना था, वो उसकी नाकामी, जो 24 नवंबर वाला था, वो तो बाकी तीनों सूबों में तो उसकी नाकामी आया है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक गंडापुर प्लस बुशरा बीबी मार्च था, जो कि सिर्फ एक सूबे का वज़ीर आला अपने तमाम तर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से इस्लामाबाद में यलगार करने आ रहा था। ये तो मेरी है बुनियादी स्टेटमेंट, और वो इसलिए है कि कारा साहब ने जो बातें की हैं मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने बहुत तफसील से बताया है कि ये कोई पुरअमन मार्च नहीं था, ये किसी सियासी जमात का कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। जिस तरीके से ये लोग आए, जिस तरीके से चलने से पहले दावा किया गया वज़ीर आला गंडापुर ने, जो मरने मारने की बातें की, सरों पे कफन बांधने की बातें की, ना आए तो हमारे जनाजे पाड़ देना और जी, बिल्कुल कहा, हम लगता है किसी को जिहाद पे जा रहे हैं। हाँ। ये सारी बातें हुई हैं, और जब ये सारी बातें हुई हैं और फिर उसके नतीजे में जिस तरह डीप चौक पहुंचने तक कितने लोग पुलिस के, रेंजर्स के ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए, क्या उसके बाद भी आप इसे एक सियासी जमात का पुरअमन प्रोटेस्ट कहेंगे? कभी भी नहीं। और ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही ना, जो तैमूर झगड़ा साहब ने बातें की हैं, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही ना दोनों तरफ से। अगर केपी का वज़ीर आला कोई तैमूर झगड़ा जैसा ऑनरेबल शरीफ आदमी होता, जो कि सियासत को सियासत के दायरे में रहने देता। झगड़ा साहब को तो उन्होंने वजीर खजाना नहीं बनाया, जबकि झगड़ा साहब माशाल्लाह फुल डिजर्व करते थे। आप कह रहे हैं उनको सीएम होना चाहिए था। नहीं है, उन्हें वहाँ पे बंदा वो चाहिए, उन्हें बंदा वहाँ पे वो चाहिए जो वायलेंट हो, जो आउट ऑफ द क्रीज बात करे, जो गैर सियासी बात करे, इश्तियाल की बात करे, सियासत में तशद्दुद की बात करे। और ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिन पे तैमूर झगड़ा जैसा कोई बंदा फिट नहीं हो सकता। और भी हैं तैमूर झगड़ा जैसे लोग जो थारो जेंटलमैन है पीटीआई में, लेकिन उन्हें चाहिए वो बंदा जो मैंने आपको बताया जिसमें ये खुसूसियात हों। वो इमरान साहब फेवरेट है। जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे उस वक्त भी इनकी पार्टी में शरीफ लोग पीछे रहे, और वो लोग जो गालियां देते रहे मीडिया पे आके, पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां देते रहे, उन गालियों की बुनियाद पे उनको प्रमोशन मिलती रही, वो कैबिनेट मेंबर बनते रहे और प्रमोट होते रहे। तो ये क्राइटेरिया इनका शुरू से ऐसे ही है, ये आज को पहली बात नहीं है। बहरहाल अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मेरी गुजारिश ये है कि जो जब ये नाम लेते हैं कि जनाब शोहदा और सारे, और यहाँ पे बड़ा जनाब को ब्रूटल मैसेकर हुआ, मैं उसकी भी तफसील में जाऊँगा, तो कम अज़ कम जो आपके मॉब ने रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया, उनकी फैमिली से भी इज़ारे हमदर्दी और इज़ारे यकजहती किया करें। क्योंकि कम अज़ कम मेरे पास एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई बात नहीं है करने की कि मैं जाके उनकी माओं को और उनकी बीवियों को क्या बताऊं, क्या दिलासा दें। अच्छा, तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बेटे वो क्यों कुर्बानी लगे हैं, किसने मारा है उन्हें और किस मकसद के तहत उन्हें मारा गया है। कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में चूंटियां मारी जाती हैं, अफसोस के साथ वही बात है। आप दोनों को इसमें तहम्मुल की जरूरत है, कोई एक स्टेप लेने को पीछे बैकवर्ड तैयार ही नहीं है। मैं अगर इनके कोई बंदे, अगर इनका पीटीआई का कोई बंदा अगर इस प्रोटेस्ट में हलाक हुआ है, मेरी तमाम तर हमदर्दी बिल्कुल उनके भी साथ है, उनकी फैमिलीज के साथ है। क्योंकि वो भी अगर कोई हलाक हुआ है तो नाहक हुआ है, उससे भी नाहक हुआ है, ना उनकी जाने अगर गई हैं तो उसका मैं ये कहूँगा कि वो कोई बात जो है वो अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखें, बात यह है कि मेरा ये हल्का है जहाँ पे ये सारा प्रोटेस्ट हुआ है, मैं तीसरी दफ़ा यहाँ से MNA हूँ। ये जो ब्लू एरिया है जिसको लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा मैं अर्ज़ कर दूं कि ये एक डबल रोड है जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे प्लाजे हैं। ये कोई ऐसा कोई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला इलाका या वो वैली नहीं है जहाँ पे लाशें गिर रही हैं और पता ही नहीं है जनाब, चुन चुन के कोई लेके जा रहा है
एजेंसियां उठा रही हैं, पुलिस वाले उठा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं लग रहा। वो अच्छा तारिक साहब वो फरमाते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आई ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। झगड़ा साहब ने मुझे प्रोग्राम से पहले उनसे मेरी एक बात हुई, एक कॉन्वर्सेशन हुई, वो फरमा रहे थे कि हमें ज्यादा तशवीश इस बात की है, हमारे कई सारे कारकुन लापता हैं, उनका पता नहीं है, तो उनके हवाले से इस तरह की एप्रीहेंशन है। यहाँ पे अगर मैंने आपको दोबारा मैं वहां से शुरू करूंगा कि यहाँ पे अगर कोई मुर्गी का बच्चा भी मरे ना, आप उसे छुपा नहीं सकते, कोशिश के बावजूद नहीं छुपा सकते। यहाँ पे पहले दावा किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, जरा झगड़ा साहब आए उस पर कि जनाब 200-250 बंदे यहाँ पे मारे गए हैं जनाब, मैसेकर हो गया है। मुझे तस्वीरें भेजी, पीटीआई वाले हमारे भी दोस्त हैं, मैंने लिखा खुदा का वास्ता यार ये एनिमेटेड तस्वीरें, ये झूठ है। ये जो है गजा की लाशें आप लोग जो है यहाँ पे ये बहरहाल बात है कि कुछ जगहों पे गलत तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया की तरफ से। उसके बाद 200 से फिर 100 फिर 99, अच्छा 99 के बाद आपको पता नहीं 8 या 10, तो गुजारिश है कि 12 उन्होंने कहा है। प्रोपेगेंडा खुदा के लिए ना करें, मेरी गुजारिश ये है।